हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब ठीक हैं, कुशल मंगल है। आज हम फॉर्म भरना सीखेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि 20 तारीख के आसपास अपन फॉर्म भरना सीखेंगे। कि अपने को 20 तारीख से क्या है कि 20 तारीख के आसपास ये है था कि डेट और ये क्या नाम है उसके सेंटरों के नाम परिवर्तन होते हैं। ठीक है, जो भी सेंटर का नाम परिवर्तन होगा तो अपन उसको आसानी से कवर कर लेंगे, फॉर्म भरेंगे बाद में, इसलिए। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे कि फॉर्म किस प्रकार भरा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। और जिन लोगों ने फॉर्म लगा दिया है बहुत अच्छी बात है, वो भी देख लें कि अपन ने क्या त्रुटि छोड़ी है और क्या अपने फॉर्म ठीक लगाया है कि नहीं लगाया है। और नए अभ्यर्थी भी देख लें कि फॉर्म को किस प्रकार से भरना है। एक फॉर्म में एक सीट भरनी है, 2 भरनी है, 3 भरनी है, किस प्रकार भरना है। अगर तहसील के अंदर ज़्यादा सीट आ गई तो किस प्रकार से भरना होगा, फॉर्म बता रहा हूँ आप लोगों को मैं। तो थोड़ी देर बने रहें। ये मैंने पोस्टों का विवरण आप लोगों को बताया था। ठीक है, ये है आपका फॉर्म। एक चीज़ का ध्यान रखें कि फॉर्म अलग अलग है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र का अलग है और शहरी क्षेत्र का अलग है। जो आप इस समय जो फॉर्म देख रहे हैं वो फॉर्म है शहरी क्षेत्र का। किसका फॉर्म है वो? शहरी क्षेत्र का। तो इसको आप ध्यान में रखें कि ये शहरी क्षेत्र का फॉर्म है। तो अपने को अगर ग्रामीण के लिए लगा रहे हैं तो ग्रामीण वाला फॉर्म भरना है, और शहरी के लिए लगा रखें तो शहरी वाला फॉर्म भरना है, नहीं अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए, पहला टॉपिक है कि आवेदित पद का नाम सही लगाएं। अगर आप पुरुष के पद के ऊपर भर रहे हैं तो पुरुष के ऊपर टिक करें। अगर आप महिला के पद के ऊपर भर रहे हैं तो महिला योग प्रशिक्षक के ऊपर आपको टिक करना है। ठीक है, तो एक के ऊपर टिक करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, AHWC। आयुष हेल्थ, AHWC को शॉर्ट में HWC बोलते हैं, आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। जिस केंद्र के योग प्रशिक्षक पद के लिए आवेदित किया, मतलब कौन से केंद्र के ऊपर आप आवेदित कर रहे हैं उसके बारे में ये पूछ रहा है। तो आपको मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जाएगी वो बिल्कुल सत्य जानकारी दी जाएगी, क्योंकि मैं इस फील्ड के अंदर 2 साल से रनिंग कार्य कर रहा हूँ। 2 से 3 साल हो गई मुझे। जब पहली भर्ती आई थी उसमें काम हो गया था। पहला चरण आया, उसके बाद में दूसरा चरण आया, और उसका चल रहा है तीसरा चरण, है ना। तो ये अपने को इसके बारे में आगे भी आपको मैं सारी सूचनाएं देता रहूँगा कि कब इसमें इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, या परसेंटेज बेस निकलेगी, कैसे निकलेगी। ठीक है, तो आप अपने यूट्यूब परिवार से ही जुड़े रहें, बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी नई अपडेट आएगी आप लोगों तक ज़रूर पहुँचेगी। और लाइक भी क्या करें ताकि वीडियो बनाने वाले व्यक्ति हैं उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। ठीक है, हाँ देखते हैं। हाँ, तो इसमें क्या लिखना है आप लोगों को, देखो ये इसमें लिखना है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, AHWC। क्या लिखना है? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, AHWC। जिस वार्ड में AHWC स्थित है उस वार्ड का नंबर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहाँ पे स्थित है? वार्ड नंबर 12 के अंदर वो स्थित है, उस वार्ड का नंबर लिखना है। दूसरा क्या है? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका का नाम, मतलब इसके अंदर आपका पंचायत समिति का नाम आएगा। जैसे वार्ड नंबर 12 है और पंचायत समिति कौन सी है? वार्ड नंबर 12। और जगह का क्या नाम निकलेगा भाई, कौन सी जगह है। ठीक है, हाँ, जैसे अगर मान लो बिशनगढ़ है, बिशनगढ़। ठीक है, ये कहाँ है? बिशनगढ़ किस में स्थित है? शाहपुरा में स्थित है। और SDM मजिस्ट्रेट कहाँ बैठता है? शाहपुरा। इस प्रकार आपको ये फॉर्म भरना है। सबसे पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर AHWC, ठीक है, वो कहाँ पे है, कौन से वार्ड में है, उस वार्ड का नाम। ठीक है, और इसके अंदर तहसील का नाम, अगर तहसील है तो तहसील, AHWC नगर निगम है तो नगर निगम, नगर परिषद और नगर परिषद, नगर पालिका है तो नगर पालिका आपको बताना है कि ये इसमें पड़ता है। और आज के अतिरिक्त AHWC केंद्र के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ADM सर्किल का नाम। भाई मजिस्ट्रेट कहाँ बैठता, आप तो सीधा सीधा जानकारी रखना कि मजिस्ट्रेट कहाँ बैठता है, शाहपुरा बैठता है या और कहीं बैठता है। ठीक है, तो वो आपको लिखना है। यहाँ पे लिखना है दूसरा सेंटर,
सेम टू सेम प्रोसेस यही आएगी, ठीक है। हाँ, यहाँ HWC कहाँ है, वार्ड प्लस स्थान, और स्थान यहाँ इसमें भी लिख सकते हैं आप लोग, इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पंचायत समिति आएगी दोनों के अंदर। तो कहने का मतलब है एक फॉर्म में अपन तीन सेंटर भर सकते हैं, एक फॉर्म में अपने 3 सेंटर भर सकते हैं। जैसे कोई मान लो ए, अगर मेरे को सबसे पहले ए दिया जाए, उसके बाद में बे दिया जाए, और फिर उसके बाद में ए बे से दिया जाए, ठीक है। ऐसे एक फॉर्म में 3 फॉर्म भर सकते हैं। ज़्यादा फॉर्म भरने के लिए आपको ज़्यादा फॉर्म लगाना अनिवार्य है, ठीक है। ये तो हो गया आपका सेंटर चुनने का काम। इसके बाद में ये देखो, आवेदक की निवासिता का विवरण। भाई आप कहाँ पे निवास कर रहे हैं, आपका सेंटर से कितनी दूरी है, उसके बारे में ये पूछ रहे हैं। सबसे पहले वार्ड का नंबर या नाम, कौन सी वार्ड में है और उस वार्ड को क्या नाम दिया गया है। दूसरा क्या है, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका का नाम। आप कहाँ पे पढ़ते हैं, नगर निगम में पढ़ते हैं, नगर परिषद में पढ़ते हैं, या नगर पालिका में पढ़ते हैं। मकान नंबर या पहचान स्थान, लैंडमार्क, आपके मकान के आसपास कोई चिन्ह वगैरह ऐसा कुछ है ना, नंबर वगैरह, वो चिन्हित करना है। क्या आवेदक का निवास एवं HWC वार्ड दोनों एक में है, नहीं है, मतलब एक में है। जैसे अगर मान लो मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि ये क्या है, यहाँ पे है AHWC, क्या है AHWC, यहाँ पे एक AHWC है, और आपका भी घर यहीं है, कहाँ पे है, EHWC के अंदर ही है, तो आपको हाँ करना है। अगर इसके अंदर नहीं है, आपका बाहर है, तो ना करना है, ठीक है। अगर आप दोनों एक ही वार्ड के हैं तब तो लिखना है यहाँ हाँ, अगर नहीं है तो नहीं लिख देना है, ठीक है। दूसरा क्या पूछ रहा है कि क्या आवेदक AHWC के वार्ड के सीमावर्ती वार्ड का निवासी है, हाँ नहीं। अगर पास वाले को हो तो हाँ कर दो, बिल्कुल हाँ है, ठीक है। अगर इसके अंदर हो तो इसको डैश कर देना। चौथा टॉपिक है आवेदक का विवरण। आवेदक का नाम अच्छे सही अक्षरों के अंदर अपना नाम लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है सही अक्षरों के अंदर, और यहाँ एड्रेस लिखना है आपका, कि आपके द्वारा अगर आगे से डाक आए या जॉइनिंग लेटर आए आपका, तो उसे कहाँ भेजेंगे, इसलिए एड्रेस लिखना है। मोबाइल नंबर, अगर आपकी शादी हो गई है तो शादी का अपडेट डालना है, लड़की हो या लड़का दोनों की, ठीक है। और यहाँ है डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि, ठीक है। और इन्होंने काउंट किया है 1/1/2025 को, कम से कम 21 साल से लेकर 40 साल तक का मांगा है इन्होंने। मतलब 1/1/25 से 25 तक आप अगर मान लो कोई कितना है, जैसे मान लो 25 महीना 11 माह और 10 दिन का है, 1/1/25 को कोई व्यक्ति 25 वर्ष 11 माह और 10 दिन का हो जाता है। तो ऐसे काउंट करके डिटेल करके आप लोगों को इसके अंदर लिखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। अभी भी कोई चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें तुरंत कमेंट करें, ताकि मैं इसके ऊपर आपको कुछ बता सकूं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं योग्यता, ठीक है। योग्यता के अंदर सबसे पहले यह उत्तीर्ण वर्ष, जैसे 2009 में किया था, ठीक है। बोर्ड कौन सा है, राजस्थान बोर्ड से जिसने किया उसका नाम है BSER, सॉरी RBSC, हाँ, तो RBSC राजस्थान बोर्ड सेक्रेटरी एजुकेशन। इसमें आपका पूर्णांक कितना था, 600 का, तो 600 का, 500 का तो 500 का, जैसे मान लो 600 का। प्राप्तांक कितने आए, मान लो 400 आ गए। परसेंटेज क्या रही वो लिखना है आप लोगों को। दूसरी है सीनियर 12th के अंदर कितना क्या था, वो आप लोगों को इसके अंदर भरना है। नेक्स्ट बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी, मतलब BNYS के अंदर, BNYS ये टॉप क्वालिटी के ऊपर जो कोर्स होता है वो है। इसके अंदर कौन से वर्ष में आपने उत्तीर्ण की,
इंस्टीट्यूट का, यूनिवर्सिटी का कौन क्या नाम था, आपके पूर्णांक कितना है, प्राप्तांक कितने आए, प्रतिशत कितनी बनी BNYS के अंदर। ठीक है, देखो ये लिख रखा सेम है, वही लिखना है। नेक्स्ट, उसके बाद में MA मास्टर ऑफ साइंस योगा। ठीक है, इसके अंदर भी वही आएगा। सबसे पहले वर्ष कौन से वर्ष में की थी, उसके बाद में बोर्ड कौन सी यूनिवर्सिटी से करी थी, इसके अंदर पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत कितना क्या था। फिर अब की बार ये जोड़ दिया, पिछली बार इसको डिलीट कर रखा था। अब ये खुशखबरी है, ये सिर्फ मैं बता सकता हूँ आप लोगों को। BSc को पिछली बार डिलीट कर रखा था, पिछली वैकेंसी में BSc थी नहीं, इस बार इसे PG डिप्लोमा के ऊपर लिया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर भी यही लिखना है। सबसे पहले आपका वर्ष जैसे 2011 में किया है, 2011 BSc कंप्लीट हुई है। उसके बाद कहाँ से की है, JRRSU जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी। पूर्णांक कितना था, 1100 का। आए कितने, 840, परसेंटेज कितनी बनी, 70। इस प्रकार भरना है। ये PG डिप्लोमा भी इसी प्रकार भरना है। जैसे कब किया, 2022-23 के अंदर पास आउट हुआ। किससे हुआ, JRRSU। पूर्णांक कितने का था, 1000 का था। आए कितने, 560 आए। परसेंटेज कितनी बनी, 56। ठीक है, ऐसे डिप्लोमा आयुष नर्सिंग का एक डिप्लोमा होता है, 7वीं मान्यता इस आयुष नर्सिंग वाले को दे रखी है। तो इसमें भी यही भरना है, वर्ष भरना है, फिर बोर्ड का नाम लिखना है, कौन से बोर्ड से किया है, पूर्णांक क्या था, प्राप्तांक क्या था और परसेंटेज क्या थी। उसके बाद में 8वीं क्वालिफिकेशन दे रखी है इन्होंने। अगर किसी ने ये सब नहीं मिलते, इनको ये 7 कोई भी नहीं मिलता, उसके बाद भी 8वीं को विजेता देंगे जिन्होंने योगा के अंदर 6 महीने का कोर्स कर रखा है। जिन्होंने योगा के अंदर 6 महीने का कोर्स कर रखा उसको देंगे, जिसमें भी यही चीज़ लिखनी है। मैं वापस बताना चाहूँगा आपको इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले इन्होंने बताया BNYS MBBS के समकक्ष होती है, MBBS के समकक्ष होती है, डॉक्टर की डिग्री है, ये डॉक्टर की डिग्री है, ये 5.5 साल की होती है। ठीक है, उसके बाद में मास्टर डिग्री योगा से ये 2 साल की होती है। उसके अंदर BSc ये 3 साल की होती है। PG डिप्लोमा 1 साल का होता है, और डिप्लोमा इन आयुष ये भी 2 साल की होती है, और ये 6 माह का होता है। ये इनकी क्वालिफिकेशन है, आप लोग अच्छी तरह देख लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अंदर पहला टॉपिक है संलग्न दस्तावेज की सूची। देखिए, पहचान पत्र, ऐसी आईडी प्रूफ जिसके अंदर आपकी फ़ोटो हो। उसमें 2 चीज़ चाहिए, या तो आपके पास आधार कार्ड हो जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ DOB प्लस में नाम और प्लस में एड्रेस। ये चीज़ भी मैं बता सकता हूँ, ध्यान रखना। DOB प्लस में आपके नाम में भी कोई मिस्टेक नहीं हो, और एड्रेस में भी कोई मिस्टेक नहीं हो, पापा के नाम में, मम्मी के नाम में, और एड्रेस। ठीक है, ये 3 चीज़ बिल्कुल सेम हो दोनों के अंदर। आधार कार्ड हो चाहे से वो मतदान पहचान पत्र हो, चाहे वो राशन कार्ड हो। ठीक है, इनमें से आपको 2 चीज़ लगानी है। ठीक है, कोई भी 2 चीज़ लगा दो। नेक्स्ट देखो, मूल निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा, 2 इनमें से लगानी है, और एक मूल निवास प्रमाण पत्र भी आप लोगों को लगाना है। नेक्स्ट देखो, जन्म तिथि के लिए 10वीं की मार्कशीट आपको अंक तालिका जरूर लगाना है। ठीक है, 4 पॉइंट है, सीनियर हाई 12वीं की मान्यता, 12वीं की अंक तालिका जरूरी है, कंपलसरी है। उसके बाद में योग विषय में प्राप्त, चाहे आपके पास डिग्री हो, डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट हो, कोर्स की अंक तालिका, इनमें से भी आपको एक चीज़ कोई सी भी लगाना जरूरी है। अगर मान लो किसी ने सभी चीज़ कर रखी है तो सभी चीज़ लगा सकता है। नेक्स्ट है 6वीं, योग विषय में प्राप्त डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, कोर्स का प्रमाण पत्र, अंतिम प्रमाण पत्र। ये ध्यान रखें, ये यूनिवर्सिटी से मिलेगा, आपको ग्रहण करना है, ये अंतिम प्रमाण पत्र जरूर लगाएं। और 2 राजकीय
राजपत्र अधिकारियों के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र। आपको अगर एक फॉर्म भर रहे हैं तो 2 चरित्र प्रमाण चाहिए, 2 फॉर्म भर रहे हैं तो 4 चरित्र प्रमाण चाहिए। जो चरित्र प्रमाण पत्र जितने फॉर्म भरोगे हर फॉर्म में 2 लगेंगे, ठीक है। और कुल दस्तावेजों की संख्या, कौन सी दिनांक को भर रहे हो आप, या साइन करना। और ये घोषणा है ना जो आप लोगों को बताई जा रही है कि मेरे द्वारा जो दस्तावेज दिए जा रहे हैं वो पूरी तरह साक्ष्य हैं। अगर ये साक्ष्य नहीं है तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ, मुझे आप जेल करा दो, चाहे केस करा दो, थाने में जुड़वा दो। ये चीज़ इसमें शपथ पत्र के अंदर है। और इस चीज़ के बारे में मुझे पूरा पता है कि ये पोस्ट पार्ट टाइम है, ठीक है। ये आप लोगों का फॉर्म था जो मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया है, ठीक है। अभी भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, डाउट है, तो आप हमें निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत माता की।